लगने लगे जहाँ से हर मंज़र मेरा, मुझे ख्वाबों का जहाँ बना लूँगा एक दिन। अभी तो शुरुआत हुई है इस सफ़र की, अभी तो शुरुआत हुई है इस सफ़र की, इस बेरंग ज़िंदगी में रंग सजा लूँगा एक दिन। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ रहे हैं 3D यानी 3 डायमेंशन, जिसमें लंबाई चौड़ाई और उस साथ साथ ऊंचाई भी ज्ञात करना होता है आकृति का, जिसमें इसके साथ जो है आयतन ज्ञात करना होता है। हमने आपको घन, घनाभ, बेलन, शंकु ये सब और गोला, ये 5 टॉपिक जो है समाप्त कर चुके हैं। आज जो टॉपिक है दोस्तों, बेलन प्लस गोला, यानी बेलन का आयतन और गोले का आयतन मिला के प्रश्न जब पूछे, कहेगा कि किसी बेलन में एक गोला जो है डाल दिया जाता है, तो बताइए कि चारों तरफ का क्षेत्रफल बताइए। या कह देगा कि गोला और जो है बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। बहुत ही ज़बरदस्त इससे क्वेश्चन पूछता है, तो एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए क्या कहा है, क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। और सूत्र का टेंशन मत लीजिए, हम पढ़ाते क्वेश्चन बताते चलेंगे, एक एक सूत्र आपको याद होता चला जाएगा। ठीक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्या कहा है, एक बेलनाकार डिब्बा है जिसके अंदर एक गोला इस प्रकार रखा हुआ है कि गोला बेलन के चारों तरफ गोला बेलन के चारों दिशाओं को स्पर्श कर रहा है। तो बेलन व गोले के वक्र पृष्ठ का अनुपात पूछा है आपसे। देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा कि एक बेलनाकार डिब्बा है, ये बेलनाकार डिब्बा हो गया। ठीक, कह रहा कि इसमें एक गोला डाला जाता है और गोला जो है इसके चारों तरफ क्षेत्रफल को जो है घेर लेता है। देखिए इस तरह, ये इस तरह जो है थोड़ा ये टेढ़ा बन गया है, ये देखिए इस तरह जो है गोला जो है यहाँ पे स्पर्श कर रहा है चारों तरफ। ठीक, तो ये जो है पूछ रहा है कि गोला और जो है इस बेलन की जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है आपसे। ये वृत्ताकार, देखिए ये बेलन का जो ये मुख है दोस्तों, ये वृत्ताकार होता है ना, तो ये देखिए त्रिज्या, जहाँ पर भी वृत्त बनेगा वो त्रिज्या होगी, अवश्य आप जानते हैं। यहाँ पर भी त्रिज्या। अब देखिए जब कभी भी गोला बनता है तो उसमें त्रिज्या होती है, अवश्य होती है। तो यहाँ पे देखिए ये गोला है तो इसमें त्रिज्या होगी। देखिए ये त्रिज्या यहाँ पे स्पर्श की त्रिज्या होती क्या है, किसी गोला के अंदर केंद्र से परिधि तक की दूरी को कहते हैं त्रिज्या, ये तो जानते हैं आप, यही होती है। तो किसी भी गोला के अंदर केंद्र से परिधि तक की, परिधि क्या होती है, ये साइड वाली दूरियां, परिधि तक की दूरी को त्रिज्या आर कहते हैं। वही इतनी दूरी ये भी होगी कहेंगे हाँ। अब देखिए ये आर और आर, ये यच ऊंचाई गोला का, ये बेलन का ऊंचाई यच मान लीजिए। तो देखिए क्या पूछा है, कह रहा है बेलन व गोला का वक्र पृष्ठ का अनुपात, बेलन इस टू गोले का अनुपात, पृष्ठीय अनुपात। तो बेलन का पृष्ठीय अनुपात समझ रहे हैं दोस्तों। देखिए बेलन के सिर्फ चारों तरफ का जो है, बेलन के बेलनाकार, जैसे ये देखिए बेलनाकार डिब्बा है, इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल ही वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाता है। यही कह रहा है कि इस बेलनाकार डिब्बा है, इसी में गोला डाला जाता है, इसके जो है चारों तरफ ये जो है जगह में घेर लेता है गोला, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसके अंदर जो गोला डाला जा रहा है उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला, अरे बेलन का ये हुआ, अगर गोला रहेगा तो गोले का भी इसके चारों तरफ का ही क्षेत्रफल होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों 2 पाई आर एच, ये तो आपको पता होना चाहिए। इस 2 गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, आपको समझने के लिए अति आवश्यक महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए 2 पाई आर इंटू यच। अब ये जो यच दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है, ये देख रहे हैं आर भी इतनी दूरी, जितनी जो है यच की ऊंचाई है, अगर ये दोनों आर को प्लस कर देंगे यानी 2r बराबर यच के होगा, 2r बराबर h के होगा, क्योंकि जितनी ऊंचाई जो है यच की है, ये यानी जितनी बेलन की ऊंचाई है उतनी जो है
इस गोले की भी त्रिज्या की दोनों को मिला देंगे तो उतनी ऊंचाई होगी? कहेंगे बिल्कुल ऊंचाई होगी। तो 2r बराबर h के, तो जहाँ पे h है 2r लिख सकते हैं, इस 2 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए क्या कट गया कि नहीं, यहाँ से पाई कट गया, दो का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये 4 से 4 कट गया, आर का आर में मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर से, आर स्क्वायर कट गया, तो अनुपात क्या निकल के आ गया 1:1 का। ये ग्रुप डी एनटीपीसी में बहुत ही ज़बरदस्त ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा आपको को अनुपात बताइए, ये गोले का और पृष्ठीय और गोले का और जो है बेलन का अनुपात बताइए। तो आपको सूत्र पता होना चाहिए। पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, एक एडवांस मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त समझाएं। उसके बाद आपको ज़िंदगी में कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा कि क्या होता है आयतन, क्या होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है। यहाँ पे भी समझेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और जो है ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। ठीक, तो अनुपात निकल के आ गया ये। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों, आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये ग्रुप डी और एनटीपीसी खास करे और में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। क्या है, एक 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन में पानी से भरा है। ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली जो है इसमें 27 गोलियां डाली जाती हैं। ज्ञात कीजिए कि बर्तन में पानी का स्तर कितना उठ जाएगा। देखिए कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन है, ठीक, ये जो है पानी से भरा हुआ है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, कुछ दूरी तक मान लीजिए कि आधा जो है यहाँ तक पानी से भरा हुआ है। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी है दोस्तों, इसकी त्रिज्या 24, इस बेलन की त्रिज्या कह रहा है कि आर बराबर जो है 24 सेंटीमीटर दिया है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब इसमें कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर की छोटी छोटी जो है गोलियां डाली जा रही हैं। तो वो कितनी गोलियां डाली जा रही हैं, 27 गोली डाली जा रही है। आई बात समझ में। तो वही पूछ रहा है कि गोलियां डालने के बाद जो है इस पानी का स्तर कितना ऊंचा उठ जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ तक पानी उठ जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ तक पानी, मान लीजिए ये कितनी ऊंचाई, एच ऊंचाई। आप जानते हैं ना, किसी भी बर्तन में आप या ठोस कोई भी टुकड़ा डालिए, कोई गिलास ले लीजिए, पानी से आधा गिलास भरा है, उसमें कोई ठोस जो है टुकड़ा डालेंगे तो पानी जो है ऊपर उठता है ना, है। तो वो क्यों उठता है, आपने पढ़ा होगा दोस्तों, 6-7 में रहे होंगे या 4-5 में। तो वो उसमें एक आता है साइंस में आर्किमिडीज का सिद्धांत, कि जब किसी बर्तन में पानी से भरा है यहाँ तक, अगर कोई ठोस डाला जाता है इसमें, तो वे अपने आकार का जो है पानी विस्थापित कर देता है। जितना इसका आकार होता है उतना पानी विस्थापित कर दे, मतलब कि उतना, मान लीजिए कि इसका लंबाई चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर के दायरे में पानी जो है हटा देता है। वो पानी यहाँ से हट के कहाँ जाएगा, ऊपर ही तो उठेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब भी बेलन के अंदर की बात आए, जब भी बेलन के अंदर और गोला की बात आए तो आयतन निकालते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि उठे पानी का आयतन बराबर गोले का आयतन। क्यों? क्योंकि गोला का जितना स्थान घेरेगा वही उसका आयतन होगा, और गोले 27 गोलियां जितनी स्थान घेरेंगी उतना पानी ऊपर उठ जाएगा। तो कहेंगे उठे पानी का आयतन बराबर किसका आयतन, 27 गोलियों का आयतन, 27 गोलियों का आयतन। ये चीज़ें समझ गए, ये बहुत ही काम आने वाला है। ये आपको दे देगा कि यहाँ पे हमने गोली डाला है, यहाँ पे कह देगा घनाभ का टुकड़ा डाला जाता है, घन का टुकड़ा डाला जाता है। तो इतना समझ लीजिएगा, चाहे जो भी टुकड़ा डाले जाएगा उसका आयतन बराबर उठे पानी का आयतन। तो यहाँ पे एक चीज़ बताइए, ये पानी किस शेप में, किस आकार में ऊपर उठ रहा है, बेलनाकार। तो बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों, बेलन का आयतन होता है ये पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और गोली, तो गोली क्या होती है, यही गोला को ही गोली का है, छोटी छोटी गोलियां हैं। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसमें 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 गोलियों का आयतन निकल के आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया।
अब देखिए यहाँ से आपको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे मान रखते हैं पाई से ये पाई कट गया। अब देखिए आर ये इसको उठे पानी का आयतन यानी बेलन का आयतन कितना 24 सेंटीमीटर। तो 24 का स्क्वायर इंटू एच, एच यही निकालना है। इसको काट दिए 3 9 27, 9 चौके 36, 36 गुड़े। अब ये देखिए छोटे गोलियों का जो है त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो 4 का क्यूब कर दीजिए तो क्या आ जाएगा एच बराबर 36 गुड़े में 4 चौके 16 चौके 64 बटे में ये 24 का स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो 24 गुड़े 24 लिख सकते हैं, 24 स्क्वायर को बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, इतना कट गया। अब इसको काट दीजिए 2 से, तो ये 2 तिहाई 6, 2 दूना 4 32 आ गया। ये इससे काटेंगे तो 8 त्रिका 24, 8 चौके 32, ये 3 से 3 कट गया। तो एच बराबर क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। यानी इस पानी का आयतन कितना उठ जाएगा 4 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ये कैसे क्या पूछ रहा है? ठीक, तो इसी तरह आपसे पूछेगा, चाहे जो भी डालेगा उसका आयतन बराबर उठे पानी का आयतन, इतना बस जानिएगा, उसके बाद लगा लेंगे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। जी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्या दिया है, किसी धातु के 72 सेंटीमीटर लंबे तथा 4 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या के एक बेलन से 12 सेंटीमीटर व्यास के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। ये कह रहा है कि एक बेलना का बेलन है जिसकी त्रिज्या जो है क्या दी है, ये ऊंचाई दी है 72 सेंटीमीटर, ये 72 सेंटीमीटर दी है और त्रिज्या दी है जो है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसको जो है पिघला कर कितने जो है गोलियां बनाई जाती हैं जिनका व्यास जो है 12, तो त्रिज्या उनकी कितनी रहनी चाहिए 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक चीज़ बताइए, गोलियों की संख्या पूछा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गोलियों की संख्या बराबर क्या, बेलन का आयतन बटे में एक गोले का आयतन। अब कहेंगे ये मास्टर कैसे लिख दिए, काहे लिख दिए कि गोलियों की संख्या बराबर बेलन का आयतन बटे में एक गोली का आयतन। देखिए क्योंकि जो है दोस्तों इस बेलन को ही पिघलाकर जो है गोलियां बनाई जाती हैं। तो वही आपको पूछा है कि बताइए कि उसका आयतन, गोलियों की संख्या पूछ रहा है कि इस गोले में, अरे इस बेलन में कितनी गोलियां बनाई जाएंगी जिसकी त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर हो। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ये क्या, जब भी कहे पिघलाने की बात, तो जिसको पिघला के बनाया जाता है, उसका आयतन बराबर में जिसको बनाया जाता है, मतलब कि गोलियों को बनाया जाता है ना, तो गोली का आयतन बराबर बेलन का आयतन। जब इसके ये गोले का आयतन इधर रहेगा, इधर आएगा बराबर के, तो डिवाइड हो जाएगा जब इसके साथ मल्टीप्लाई रहेगा। तो यहाँ से देखिए एक बेलन के आयतन में एक गोली के आयतन से भाग कर देंगे तो गोलियों की संख्या आ जाएगी। पाई आर स्क्वायर एच होता है और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अभी देखिए पाई से ये पाई कट गया, अभी इस आर से ये आर मत काट दीजिएगा, ये R1 ये R2 ये दोनों त्रिज्याएं अलग है। बेलन की त्रिज्या कुछ अलग है और व्यास की त्रिज्या देखिए अलग है। क्योंकि देखिए व्यास दिया है जो है गोले का व्यास जो है 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए अब आपका ये 3 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और आर जो है बेलन की त्रिज्या कितनी है 4 है, तो 4 गुणे 4 कर देंगे इंटू, और ऊंचाई कितना दिया है बेलन का 72 गुणे में, और ये 3 जो है दोस्तों ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बटे में ये 4 इंटू R3, ये तो छोटे गोले की त्रिज्या कितनी है 6, तो 6 गुणे 6 गुणे 6, ये 4 से ये 4 कट गया। ये देखिए ये काटेंगे आपका 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, ये 3 से ये कट गया, 3 तरीका देखिए 9 9 8 72, ये 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, ये 3 से 3 कट गया। तो कितने गोले आ गए 4 गोले बनेंगे। आई बात समझ में?
तो गोलियों की संख्या कितनी आ गई, 4 गोले बनेंगे। इसको पिघला कर अगर बनाया जाएगा गोलियां, तो इस तरह आपसे ग्रुप डी में खास करके ऐसे क्वेश्चन तो बहुत देखने के मिलेंगे। तो इसको रट डालिएगा कि गोला बनाया जा रहा है या घन बनाया जा रहा है, तो सिंपल से करिएगा, जिसको पिघला के बनाया जाता है, अगर संख्या पूछे तो जिसको पिघला के बनाया जाता है उसका आयतन बटे में जो बनाया जाता है उसके एक आयतन से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगी संख्या उसकी। आई बात समझ में? तो पूरा क्लियर हो गया। मुझे विश्वास है दोस्तों पूरा समझ में आ गया होगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।